हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ सारिक बेटा, वॉइस माइक बंद था, अब मैंने माइक स्टार्ट कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आवाज आने लगी होगी। तो बाकी सारे बच्चों को बोल दो और सबको लिंक शेयर कर दो। जो भी यार दोस्त हैं सभी को लिंक शेयर कर दो कि मधुर सर की फिजिक्स की क्लास लाइव हो चुकी है। ये बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, उपलक्ष सैनी हैं, सारिक हैं, धर्मेश हैं, मनु हैं, नरेंद्र हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो सभी अपने यार दोस्तों को बोल दो कि जल्दी से आ जाएं क्लास में। मधुर सर की क्लास लाइव हो चुकी है। बोलो सभी बच्चों को कि वो क्लास में आ जाएं जल्दी से। मधुर सर की क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से लिखें बेटा, जो जो आए। यस सर लिखें। लिखो बेटा, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। करो बेटे, शेयर करो। जल्दी जल्दी बताएं, जो भी हमारे यार दोस्त होंगे, मित्र होंगे, मित्र मंडली है हमारी, उन सभी को बताएं कि मधुर सर की फिजिक्स की क्लास ऐप पर लाइव हो चुकी है। और कल से हमारी सारी, कल परसों में हमारी सारी क्लासें। पिक्चर बिलर तो नहीं कर रही है बेटा? सारिक बताओ जल्दी से। क्या मेरी इमेज जो है, मेरी जो फोटो चल रही है, वो बिलर तो नहीं कर रही है? बढ़िया चल रही है ना, स्मूथ बिल्कुल? बोलो। बताएं बेटा। क्लियर है ना बेटा वॉइस? सारा वॉइस वीडियो सब क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? धर्मेश कह रहे हैं ठीक है सर। सारिक बोल रहे हैं वॉइस बिल्कुल सही है सर। उपलक्ष बेटा अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उपलक्ष स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जो भी और बच्चे हैं साथ के उनको बोलो कि वो जल्दी से आ जाएं। मधुर सर की क्लास लाइव हो चुकी है। मस्त है सब कुछ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेहनत की है। मेहनत की है टीम ने भाई, तो क्लियर तो होगा ही। आप सब बच्चों का साथ है, आप सबका प्यार है, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहली क्लास आपने देखी होगी, पहली क्लास मैंने और विनोद सर ने ली थी। कल एक फिजिक्स का डेमो डाला था मैंने। आज सेकंड डेमो क्लास है। और मैं सभी बच्चों को बता दूं कि जो हमारी क्लास है वो 5 क्लासें फ्री रहेंगी। 5 क्लासें सभी बच्चे फ्री देख सकते हैं, डेमो क्लास। उसके बाद जो क्लासें होंगी वो पेड क्लासें होंगी। और बैच भी आपने देखा होगा कि जो हम बैच हैं वो मात्र 199 रुपये में है। आज से और बोर्ड तक, आज से और बोर्ड तक सारे सब्जेक्टों की तैयारी कराएंगे हमारी टीम। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, इसी प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी यार दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, क्लासमेट हैं, उन सभी को बोलें कि वो एजुकेशन पावर ऐप पर आकर क्लास लें। बाकी ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि एजुकेशन पावर की जो टीम है वो बेहतर से बेहतर है। आपको कहीं भी किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। और इसका अंतर मैं नहीं बताऊंगा, आप 15-20 दिन क्लास कीजिए, आपको खुद दिखने लगेगा कि हमारी पढ़ाई तैयारी कैसी चल रही है।
15 जनवरी तक आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ये पक्का है, बिल्कुल निश्चित है। आज मेरी क्लास है फिजिक्स की, मेरी तो रेगुलर रहेगी ही। बाकी कल से विनोद सर की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटर के हैं, बेटा आज से मैं बता दूं कि लगभग 68 डे हैं आपके पास। अब इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होने हैं। इसमें कोई शादी पार्टी दावत भी हो सकती है आपकी। और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो नज़ला जुकाम ऐसी चीजें चलती रहती हैं, तो वो भी हो सकती है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अपने आप को इन सारी चीजों से बचा कर रखें। और मात्र ये जो 68 या 70 डेज हैं, इनमें पूरी फोकस तैयारी करें, पूरी फोकस के साथ तैयारी करें। परिणाम आपके सामने होंगे। बस ध्यान रहे कि मेहनत ईमानदारी के साथ करनी है। यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ हमारी टीम के साथ मेहनत करते हैं तो रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेंगे। तो अब क्योंकि ये सारी बातें मैं पिछली क्लासों में कर चुका हूं, तो अब समय ना लगाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं एक पेज शेयर करता हूं, आपके पास आ जाए तो एक बार यस सर लिख देना। क्या आपको कोई पेज दिखने लगा है? पेज दिखने लगा है क्या कोई बच्चे? बताओ बेटा, बताओ बेटे, क्या कोई पेज शेयर हुआ है? बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। सारिक, उपलक्ष, धर्मेश, मनु, नरेंद्र, सारे बच्चे बताओ बेटा, क्या कोई पेज दिख रहा है आपको डिस्प्ले पर? अच्छा, दिख रहा है साहब। तो मैंने कल बताया था कि एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैंने कल क्या बताया था? देखो अब फुल हुआ क्या पेज? ठीक है, तो बेटा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, और जो मैंने पीडीएफ वगैरह की है वो भी बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। मैंने कल बताया था कि हम हमारी जो फिजिक्स है कक्षा 12 की, उसके दो पार्ट पढ़ते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, है ना। तो हम जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रकाशिकी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। कल ये मैं बता चुका हूं। तो कल मैंने कुछ डेफिनेशन आपको समझाई थी, सॉरी। उम्मीद करता हूँ वो सारी चीजें आपने जरूर रिवाइज की होंगी। बाकी जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए वो मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। ये जो इसी का जो कंटेंट सेशन है, सेक्शन है, कंटेंट सेक्शन है, वहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बाकी जो भी ग्रुप होगा उसमें भी इसको शेयर कर दिया जाएगा। तो देखते हैं बेटा, कल मैंने समझाया था प्रकाश।
तो प्रकाश क्या बताया था सर ने? प्रकाश बताया था कि इस प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, बल्कि वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। उसके बाद हमने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। इसके अलावा क्या बताता है कि प्रकाश जब भी किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो उसका क्या हो जाता है बेटा? परावर्तन हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश गिरता है तो वो मेनली 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। और ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपने घर जाकर जरूर इसको क्लास के बाद जरूर रिवाइज किया होगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, ठीक है। तो कल हम बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बेटा। तो परावर्तन के लिए मैं थोड़ा सा बस चित्र बनाता हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, इसी चित्र को मैं करता हूँ। ये है एक प्रकाश की किरण, ये ये यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है। प्रकाश स्रोत है, ये बैटरी वगैरह कोई भी, ठीक है भाई, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत है और यहां से लाइट आ रही है, ये। अब ये प्रकाश की किरण आई और इस वाले पृष्ठ पर, ये वाला जो पृष्ठ है इसको मैं नाम दे देता हूं परावर्तक पृष्ठ। इसके लिए एक मिनट रुकिएगा, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट आप वेट करिएगा, मैं जरा अच्छे से दिखाता हूं आपको। तो बेटा एक पेज और आएगा आपके पास, देखो दूसरा पेज आ गया होगा। एक मिनट बेटा, वेट करेंगे। मैं पीडीएफ पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज ले रहा हूँ। क्यों भाई, ये क्यों नहीं आ रही है? अरे भाई बच्चों, कहाँ गया वो? ठीक है, तो बच्चों वो जरा पेज मुझसे अभी थोड़ा सा, तुम्हें पता है कि नए हैं हम, तो थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं है अभी। तो बाकी धीरे धीरे हो जाएगा, पेज नहीं आ पा रहा मुझसे भी।
पेज को मैं ढूंढूंगा भी तो टाइम लग जाएगा, इससे मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से स्पीक कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखेंगे बेटा, ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है मेरे से, ये है, क्या है ये, प्रकाश स्रोत। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये बेटे क्या, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अच्छा, ये क्या है, ये है आपतित किरण। अरे भाई क्या हो रहा है ये, और ये क्या है, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये अभिलंब है, कौन सा, ये वाला, ये अभिलंब। ठीक है, ये वाला कौन और बात करेंगे बेटा, ये वाला, ये है परावर्तन कोण। अच्छा बेटा, फिर ये वाला भी तो कौन होगा ना सर, ये वाला भी तो होगा। हाँ बेटा, ये भी होगा राजा बेटा, ये क्या होगा, आपतन कोण। हमारे पेन बार बार क्यों भाग गया। ठीक है बेटा, अच्छा, तो यहां देखो, ये है प्रकाश स्रोत, ये क्या बेटा, ये क्या हो रहा है ये क्या बेटा, प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये वाला, यहां से कोई प्रकाश की किरण चलती है, और प्रकाश की किरण ये गई, आपने देखा, और ये इस बिंदु पर टकराती है, यहां टकराई, देखो ये वाला हमने लिखा हुआ परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अच्छा, ये फिर टकराने के बाद इस दिशा में निकल गए, मतलब ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और यहाँ टकराई, और इस दिशा में निकल गई सीधी। ठीक है, तो ये घटना कहलाई प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, इस पर जो ये वाला बिंदु है, ये वाला, इसको हमने क्या लिख दिया, आपतन बिंदु। ठीक है बेटा, ये है आपतन बिंदु। तो ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश की किरण आई चिकने पृष्ठ पर, इस पर, और यहाँ का टकरा गई, टकराने के बाद इस दिशा में निकल गई। ये घटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाई। क्या कहलाई बेटा, राजा बेटा, क्या कहलाई, ये प्रकाश का परावर्तन। बोलो क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन, ये घटना। तो प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश, अरे आपने देखा हो, आप लाइट लो और उसको शीशे पे लगाओ, मान लो आपने लाइट ली है, लाइट ली और आपने किसी शीशे पर मारी, तो टकरा कर घूम के चले जाएगी, मान लो ये शीशा ऐसे टकराई और ऐसे निकल गई, ये निकल गई। तो ये घटना क्या कहलाई, मतलब टकराकर वापस उसी माध्यम में जब चली जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें देखो राजा बेटा, कुछ डेफिनेशन देखनी है। क्या डेफिनेशन देखनी है, सबसे पहला देखनी है, सर बोल रहे हैं आपतित किरण, दूसरा देखनी है परावर्तित किरण, फिर क्या देखना है, अभिलंब, फिर क्या देखना है, आपतन कोण, और क्या है, परावर्तन कोण। ये क्या है, आपतन बिंदु, और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो इन डेफिनेशन को देखते हैं। ये क्या है ऊपर, ये देखो ध्यान से, ये दिखा क्या, ये लाइट ही है, ये मैंने जो मार्क की, गोल की, प्रकाश स्रोत। उसके बाद क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण बेटा क्या होती है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, और ये प्रकाश स्रोत से आ रही है, तो डेफिनेशन को, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, क्या बोला राजा बेटा, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है।
प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। उसके बाद क्या आता है बेटा, देखो अब ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ गई, ये आगे सीधी, ये आ गई, ये आ गई, ये आके यहाँ टकरा गई। अब ये क्या कहलाया, ये आपतन बिंदु। तो क्या हुई डेफिनेशन, क्यों देखो आपतित किरण है, ये यहाँ से आई, यहाँ के टकरा गए, यहाँ से आई और यहाँ के टकरा गई, तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। तो डेफिनेशन क्या हुई, आपतित किरण, क्या बोला मैंने बेटा, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, क्या बोला हमने, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे क्या बोलते हैं राजा बेटा, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं राजा बेटा, आपतन बिंदु। तो ये है आपतन बिंदु, आपको ब्लैक ब्लैक दिखा होगा। तो पहला क्या पढ़ा, आपतित किरण। याद करो क्या हुआ, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। फिर दूसरा क्या बताया सर ने, दूसरा बताया सर ने आपतन बिंदु। तो बेटा आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है। क्या बोला राजा बेटा, रानी बेटी क्या बोला हमने, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, परावर्तित किरण। देखो परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण। अब देखो यहाँ आपतित किरण आ गई है, आ गई, और यहाँ आने के बाद टकराई, फिर टकरा के ये निकल गई, इस दिशा में निकल गई, ये निकल गई, देखो ये निकल गई नहीं, ये तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। तो डेफिनेशन क्या, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। देखो तीन डेफिनेशन बताए, आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली, आपतन बिंदु जिस पर आपतित किरण आके टकराई, परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है राजा बेटा, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या तीनों बातें समझ में आ गई, अगर तीनों बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार यस सर लिख के मुझे बताओ, मैं फिर आगे चलूंगा। जल्दी बताएं बेटा, बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, बताओ राजा बेटा, क्या समझ में आ गया, जल्दी कमेंट करें, जल्दी बताएं। दीपक ने बताया है, जल्दी बताएं बेटा। समझ में आया ना, क्लियर। देखो क्या क्या बताया अब तक हमने, हमने बताया राजा बेटा को आपतित किरण। क्या बोला था, आपतित किरण जो प्रकाश स्रोत से आ रही है, आपतित आने वाली, आपतित मतलब आने वाली। देखो बेटा दीपक कह रहे हैं, बेटा रिपीट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे दीपक, बेटा ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल दीपक रिपीट करूंगा। जहां किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन बिना वजह के कमेंट कोई ना करे। बाकी जो भी तुम्हें डाउट है वो कमेंट में डाले, मैं कमेंट देख के जरूर कहूंगा। तो दीपक बेटा कह रहे हैं हमारे कि दोबारा से रिपीट करो। देखो बेटा आपतित किरण, मैंने क्या किया था, मैंने एक लाइट ली थी, देखो दोबारा से बताता हूं तुम्हें, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। मैंने ली थी एक लाइट, मैं कलर दूसरा कर लेता हूं जिससे तुम्हें अलग कलर पहचान पड़े हैं। तो मैंने ले लिया भैया, ये ले लिया कलर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है मेरे पास, येलो ले लेता हूँ बेटा, येलो, ठीक है, ठीक है राजा बेटा। देखो ये है एक लाइट, ऐसे मानो लाइट लेके तुम खड़े हो, और यहां से लाइट तुम्हारे सामने एक शीशा रखा है, ये रखा है शीशा, देखो येलो लाइट वो लाइन चलती हुई दिखे, ये शीशा है, शीशा है। अब आपने एक लाइट किरण भेजी, प्रकाश किरण भेजी, ये आ गई, ठीक है राजा बेटा, ये आ गई, आके इस बिंदु पर टकराई। तो जो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, क्या डेफिनेशन, प्रकाश स्रोत से आने वाली, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको हम क्या बोलते हैं राजा बेटा, उसको आपतित किरण बोलते हैं। फिर सर आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, ये आपने नीचे लिख दिया, हमें समझ नहीं आया, तो सुनो बेटा, आपतन बिंदु क्या होता है, जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है। क्या बोला मैंने, जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे बोलते हैं मेरे लाल आपतन बिंदु। फिर सर परावर्तित किरण भी तो बता दीजिए। तो सुनो राजा बेटा, परावर्तित किरण क्या होती है, यहां से क्या हुआ, इस बिंदु पर टकराई और टकराकर इधर निकल गई, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो परावर्तन के यहां से परावर्तन हुआ, इस बिंदु से परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने राजा बेटा, परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। क्या तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बताओ बेटा दीपक, दीपक बताओ बेटा, तुम्हारा कमेंट देख रहा हूं मैं, बताओ जल्दी से, क्या समझ में आ गया, बताओ बेटा।
जल्दी से कमेंट करो, सारिक, धर्मेश, मनु, दीपक, यशपाल, जो भी उपलक्ष, सारे बच्चे बताएं मुझे बेटा, क्या समझ में आ गया? बोलो जल्दी से। यदि आप कहते हैं तो फिर मैं आगे चलूंगा। इसमें कई सारी डेफिनेशन है, हमें अभी कई सारी डेफिनेशन पढ़नी है। अगर 3 डेफिनेशन हमारे शेरों को, हमारे लाल लाली को समझ में आ गई हैं, तो वो मुझे बताएं। जैसे ही आप कहेंगे ठीक है, धर्मेश कह रहे हैं, दीपक कह रहे हैं, ठीक है बेटा मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो यहां तक हमने 3 डेफिनेशन बताई। अब बेटा मैं आगे चलता हूं। अब देखो इसके बाद क्या बचता है बेटा। अब है एक, देखो लाइन मैं, देखो ये ड्रॉ कर रहा हूं डैश डैश से, ये है। और इस पर क्या लिखा है सर ने? इस पर सर ने कुछ नहीं लिखा है, तो इस पर सर ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं, देखो अभिलंब। ठीक है बेटा, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है सर? अरे राजा बेटा, मुझे ये बताओ ये वाला बिंदु कौन सा है? मैं इसको पेन को चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। देखो ये वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला, ये है आपतन बिंदु। सर अभी आपतन बिंदु बताया था ना आपने, ठीक है। तो और ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है, ये लिखा हुआ देखो, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर, क्या बोल रहे हूं मैं डेफिनेशन? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब, या आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई लाइन, या खींचा गया लंब, या डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या बोला मैंने? आपतन बिंदु, ये देखो ना बेटा, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, और ये वाली लाइन देखो, यही तो है ना अभिलंब, ये वाला, ये है अभिलंब, ये बेटा। तो आपतन बिंदु पर ये वाले पृष्ठ, यानी कि अपवर्तक पृष्ठ, सॉरी परावर्तक पृष्ठ, मैं गलत बोल गया, अपवर्तक नहीं बेटा, परावर्तक। तो आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। बताओ ना बेटा, समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या क्लियर हुआ? अब देखते हैं बेटा, देखो ये मैं एक कोण बना रही हूँ, ध्यान से देखो, डबल लाइन से किया मैंने, है ना। ये देखो, ये क्या है? आपतन कोण है सर। ये क्या है? आपतन कोण, ये लिखा हुआ है सर आपने। लेकिन सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे करो सर, हमें दिखता नहीं है। तो बेटा परेशान ना हो राजा बेटा, एक आध दिन थोड़ी सी ये समस्या आ रही, थोड़ा हमें इसकी सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, बाकी 1-2 दिन में हम सारी समस्या सोल्व कर लेंगे। जब इतनी बड़ी समस्या को, वो सुना है ना कि मैं एक कविता हरिवंश राय बच्चन की बहुत पसंद है, और मैं अक्सर उसे क्लास में सुना ही देता हूँ, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1 तारीख से स्टार्ट की थी हमने क्लास, लेकिन नेट सिस्टम बहुत सारी समस्याएं, लेकिन अंत में हमारी समस्याओं को हार मानना पड़ा और हम जीत गए। आज हमारी क्लास कितनी अच्छी चल रही है। तो बाकी सारी समस्या 1 से 2 दिन में बहुत जल्दी सीख जाएंगे, हम सोल्व हो जाएंगी, तो बिल्कुल परेशान न। तो बेटा राजा बेटा, हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे आपतन कोण। क्या बता रहे थे बेटा? आपतन कोण। अब मेरे लाल ये देखो, देखो ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। और ये वाला क्या है बेटा? आपतित किरण। ये है अभिलंब और ये है, अभिलंब और ये है आपतित किरण। तो इनके बीच जो बना कोण है, तो डेफिनेशन क्या हो गई? आपतित किरण। डेफिनेशन क्या हुई बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या बताया राजा बेटा मैंने? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं लाला। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, स्मॉल आई से। अब दूसरा क्या सर? इधर भी तो बता दीजिए, आपने इधर भी तो एक कोण बताया। हाँ तो बेटा सुनो, राजा बेटा सुनो ना ध्यान से। क्या है ये है परावर्तन कोण। ये क्या है बेटा? परावर्तन कोण। तो राजा बेटा इसकी डेफिनेशन क्या हुई? देखो परावर्तन कोण किस किस के बीच है? ये तो हो गया अभिलंब, ये है अभिलंब, और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और इसे बेटा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या तीनों डेफिनेशन समझ में आई? अभिलंब क्या था? देखो सुनो दोबारा से, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभिलंब क्या था राजा बेटा? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आगे क्या बताया राजा बेटा?
आपतन कोण। आपतन कोण क्या था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। उसके बाद क्या था सर? उसके बाद था परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है सर? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसके बाद क्या है सर? तो देख लेते हैं। अब हमारे क्या रह गया? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बेटा। तो परावर्तक पृष्ठ क्या है? जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं राजा बेटा? उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहां तक सारी डेफिनेशन समझ में आई क्या? दोबारा से मैं एक बार सारी डेफिनेशंस को रिपीट कर देता हूं। क्या? आपतित किरण, कम वर्डों में याद करो। आपतित किरण मतलब आने वाली, आपतित आने वाली। तो आपतित किरण क्या होती है बेटा? प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। अच्छा, इसके बाद क्या बेटा? परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण। उसके बाद क्या है राजा बेटा? आपतन बिंदु, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रही है आकर, आपतन बिंदु कहलाता है। उसके बाद क्या था? अभिलंब। आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद क्या था राजा बेटा? आपतन कोण। आपतन कोण देखो तो सही, आपतन कोण कहाँ बन है? किस किस के बीच है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसके अलावा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है राजा बेटा? परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या था राजा बेटा? इसके बाद था परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक, धर्मेश क्यों टिक रहा है? दीवार से मत टिके। नरेंद्र क्यों लेटा है? टिक लो, दीवार से टिक लो। नरेंद्र क्यों लेटा है? और ये धर्मेश दीवार से क्यों टिक के बैठा? सीधे बैठ। काम चोरी नहीं चलेगी। यदि इन सभी हमारे लाल लालियों के माता पिता मेरी बात सुन रहे हो, उन तक मेरी आवाज, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। धर्मेश वॉल्यूम कम कर रहा, वॉल्यूम बढ़ा, बढ़ाओ वॉल्यूम। सुनवाओ अपनी मम्मी पापा को। दीवार से नहीं टिकना है, खाना कम खाना है, नींद तभी तो कम आएगी। और आप 4 रोटी ज्यादा खा लेते तो नींद तो ज्यादा आएगी। और सर की मधुर सर की क्लास में गए तो फिर आ रही है नींद। दीवार से टिक रहे हैं, चेयर पर बैठना है। बात समझ में आ रही है नहीं? चेयर पर ही बैठना है, कमर सीधी करके बैठना। मैं भी तो बैठा हूं ना चेयर पर, तो तुम्हें भी चेयर पर बैठना है। क्योंकि हम और आप जब दोनों मिलकर तपस्या कठिन करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, तभी तो रिजल्ट बेहतर होंगे। तो इसके लिए मेरी मेहनत के साथ आपकी मेहनत भी जरूरी है। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी। बाकी आप मुझे अब यहां तक यदि चीजें क्लियर हो तो एक बार मुझे कमेंटों में बताएं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। बताओ बेटे, क्लियर है क्या यहां तक सारी चीजें? हैं? हैं राजा बेटा? क्लियर है ना? क्लियर है ना चीजें? अरे बोलो, अरे बोलो हमारे लाल लाली। ये सारिक सो गया क्या भाई? सारिक, सारिक कहाँ है क्लास में? कहाँ है सारिक? सारिक लिखो भाई, प्रेजेंट हो तो लिखो सर, प्रेजेंट हो। दीपक बेटा परिवर्तन नहीं परावर्तन, ठीक है? परावर्तन मैं दोबारा से बताता हूं। देखो परावर्तन क्या होता है बेटा? जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर वापस आ जाती है। टकराकर वापस आ जाना, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? दीपक बेटा बताओ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने
या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है। आप लाइट लो। कोई नहीं बेटा दीपक, कोई नहीं, हो सकता है टाइपिंग एरर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया बेटा कि अभी तुम लाइट लो और तुम्हारे पास शीशा होगा, आईना, जिसमें सुबह को बालों की सेटिंग करते हो, है ना। तो उस पर जब लाइट मारेंगे और लाइट तुम्हारी ओर बैक आएगी। ये क्या था? ये था बेटा, क्या था ये? परावर्तन। तो डेफिनेशन क्या हुई? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है क्या बेटे? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां सारी डेफिनेशन मैंने यहां से समझा दी हैं। देखो ये वाला चित्र ये है अपना, जो मैंने ऊपर समझाया है वो चित्र ये है। तो देख लो, आपतित किरण किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, मतलब जिस पर आपतित होती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहलाता है। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या बोला है। सारा बिल्कुल ऐसे लिखो, परावर्तित किरण क्या है बेटा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो डेफिनेशन क्या है? परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण क्या है? परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और अभिलंब क्या आ रहा है बेटा? अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया कोई विलंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ, देखो परावर्तक पृष्ठ क्या है? वह पृष्ठ जिससे प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, परावर्तित होती है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। आपतन कोण, देखो किस किस के बीच? आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बेटा? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या हुआ मेरे लाल? परावर्तन कोण हुआ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार चित्र को दोबारा से देख लो, चित्र में दोबारा से दिखा देता हूं तुम्हें। देखो ये क्या है? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ ये वाला। ये देखो क्या है? ये परावर्तन कोण, कौन सा वाला? ये वाला ये। और ये क्या है? आपतन कोण। ये क्या आ रहा है बेटा? आपतन कोण। और ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, आपतन कोण ये वाला किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। परावर्तन कोण स्मॉल आर से। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। ये क्या है बेटा? ये वाला देखो, ये क्या है? आपतन कोण। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के आगे। अब बात करते हैं बेटा परावर्तन के प्रकार के। देखो परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो देखो, नियमित और अनियमित। ठीक है बेटा, नियमित और अनियमित। अब मैंने यहाँ दो चित्र दिए हुए हैं, देखो दो चित्र हैं। मैं यदि यहाँ तुम्हें दिखा दूं चित्र तो तुम्हें तो दिख रहे होंगे। देखो, यहाँ प्रकाश की किरण ये आई, समांतर आई और समांतर निकल गई। देखो ना, ये देखो, ये देखो ना, ये देखो जरा, ये आई, ये देखो जरा, ये। मतलब जब प्रकाश की, देखो अगर चित्र में इसको ए नाम दूं, इसको क्या नाम दूं? ए। और इसको दूं बी। तो मैंने ए दे दिया और बी दे दिया। दोनों चित्र आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे, थोड़ा सा। ए और बी। तो देखो यहां ए है, ये बी है, ये वाला है, ये ऐसे निकल गई, ऐसे करके, और ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, और ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ठीक है, तो मैं बोलूं ए और बी, ए और बी, और मैं विकल्प दे रही हूं, आप कौन से को चुनना पसंद करेंगे? ए को या बी को? बताओ जल्दी से, कौन से को पसंद करोगे? बताओ भाई।
जल्दी से करो कमेंट, कौन से को चुनोगे तुम? जल्दी से बता दीजिए आप सभी बच्चे। ए और बी में से आप किसको देखना पसंद करेंगे? बताओ बेटे, ए और बी में से किसको पसंद करोगे? कमेंट करो जल्दी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट। ए, ए को करेंगे, दीपक कह रहे हैं ए को करेंगे जी। और बताओ बेटा किसको करोगे, ए को या बी को? अच्छा, ए को करोगे तो ए को क्यों करोगे, बताओ मुझे, ए को क्यों करोगे? सभी ए को करेंगे, लेकिन ए को क्यों करेंगे? दिवेश भी ए को करेंगे, दीपक भी ए को करेंगे, सभी ए को करेंगे, लेकिन मेरे लाल ये तो बताओ ए को करोगे क्यों तुम? बताओ ना, बताओ मेरे शेर। क्यों करेंगे सर? हम इसलिए करेंगे सर क्योंकि चित्र में देखो, देखो यहां पर समांतर आई हैं और समांतर ही निकल गई हैं, मतलब एक व्यवस्थित क्रम में आई हैं। और यहां देखो कैसे आ रही हैं भाई, यही नहीं पता कि कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। देखो ध्यान से, ये ऐसे आई हैं और उल्टी सीधी निकल गई हैं ऐसे करके, कोई ऐसे निकल ली कोई ऐसे निकल ली। तो ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ देखो समांतर आ रही हैं और समांतर जा रही हैं, समांतर आई और समांतर जाए, तो ये देखने में अच्छा है, वैसे भी व्यवस्थित है, किरण पुंज समांतर है, तो इसलिए ए को करेंगे। तो ए क्या हुआ बेटा, नियमित, और बी क्या हुआ, अनियमित। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं और समांतर ही निकल जाती हैं, मतलब व्यवस्थित क्रम में आती हैं और उसी व्यवस्था के अनुसार निकल जाती हैं, तो ऐसा जो परावर्तन कहलाता है राजा बेटा, क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। तो फिर अनियमित की डेफिनेशन क्या हुई, मतलब जब आती तो समांतर हैं लेकिन जो निकलती हैं वो उल्टी सीधी निकल जाती, ऐसे करके कोई इधर को निकलेगी कोई इधर को निकलेगी कोई इधर को निकलेगी, मतलब एक व्यवस्था के अनुसार नहीं निकलती, तो उसको बोलते हैं बेटा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं और उसी व्यवस्था के साथ एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं, तो ऐसा परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। और अनियमित मतलब समांतर तो आती हैं लेकिन जब जाती हैं तो व्यवस्थित नहीं होती, समांतर नहीं होती, बिखर जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या राजा बेटा क्लियर है ना दोनों डेफिनेशन? अरे बताओ, जल्दी से बताओ, ये धर्मेश सो गया है क्या? अभी तक इसका मैसेज नहीं मिला है। यदि धर्मेश क्लास में है तो तुरंत मुझे कमेंट देखे प्रेजेंट बोले सर। अरे लिखियो जरा कौन कौन है क्लास में, लिखियो जरा, ज्यादा खा लेते हो और फिर सो जाते हो। और ये धर्मेश सो रहा है क्या? यदि धर्मेश के मम्मी भाई या पापा मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके धर्मेश को उठा दें, क्योंकि इसने खाना ज्यादा खा लिया था और ये बच्चा ये दीवार से टिक गया है। धर्मेश क्लास में नहीं है धर्मेश, तो समझ रहा हूँ। हाँ ठीक है, दीपक बेटा तुम मेहनत करो, है ना? तो बात समझ में आई है यहाँ तक? देखो सर ने क्या बताया आज, तुम्हें जो परावर्तन था उसका पूरा चित्र बता दिया, आपतित किरण बता दी, परावर्तित किरण बता दी, आपतन बिंदु बता दिया, अभिलंब बता दिया, आपतन कोण बता दिया, परावर्तन कोण बता दिया। हाँ अभी नहीं खाया और क्लास से फिर सो रहा था, नींद में था कैसे, ये दीवार से टिका हुआ था, सो ले, नींद में रहे। तो उसके बाद हमने क्या बताया बेटा, परावर्तन के प्रकार बताया। देखो एक बताया नियमित परावर्तन, अनियमित। देखो नियमित, क्लास में भी क्या बोलते हैं, टीचर किस बच्चे को लाइक करते हैं, जो नियमित आता है, नियमित पढ़ता है, अपने काम को नियमित रूप से पूर्ण करता है, उसको बोलते हैं नियमित। तो नियमित परावर्तन मतलब अच्छी तरीके से व्यवस्थित आ रही है, व्यवस्थित जा रही है, नियमित परावर्तन है। अनियमित परिवर्तन है बेटा, नियमित तो आ रही है लेकिन अनियमित रूप से बिखर रही है, तो उनको क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। ठीक है राजा बेटा, चलो
और बताता हूं तुम्हें कुछ। इसके बाद आता है बेटा हमारा परावर्तन का नियम। क्या आता है? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम देख लेते हैं। मैं छोटा सा चित्र बनाता हूं और आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने बनाया, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ठीक है राजा बेटा। अच्छा सर, आगे बताइए सर आप। सर आगे तो बताइए आप, ये तो हम जानते हैं। तो देखो राजा बेटा, ये आ गई एक प्रकाश की किरण और ये टकराकर ऐसे करके निकल गई। ये फिर डाल दिया अभिलंब। ठीक है जी, ठीक है। ये आई और टकरा के निकल गई और ये वाला बिंदु है। तो तुम्हें पता होगी ये वाली कौन सी प्रकाश की किरण है? आपतित। ये क्या है? परावर्तित। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है जी। तो पहला नियम लेते हैं हम। पहला नियम क्या है? ये क्या है? आपतित किरण। तो पहली बात क्या हुई? आपतित किरण। ये कौन सी है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। देखो तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं क्या, एक ही तल में? तो पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोला हमने? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो ना, एक ही बिंदु से ओरिजिन, एक ही बिंदु पर हैं, सब मिल रहे हैं। तो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या है? पहला नियम है। राजा बेटा समझ में आया क्या? आ गया। अच्छा, आगे देखो दूसरा नियम देखते हैं बेटा। मैं पेन चेंज करता हूँ लोग कलर। अच्छा देखो, ये वाला कोण कौन सा था? अरे वो सर, आपने बताया तो था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने थोड़ा रोटी ज्यादा खा ली, मुझे पता नहीं था कि मधुर सर की क्लास है, और वो मैं थोड़ा सा नींद में रह गया। तो बताएं ये कौन सा कोण है? ये बताओ बताओ बताओ। अरे बताओ बताओ भाई बताओ। हेलो, बताओ जल्दी से, बाल को बताओ जल्दी से। मैं कमेंट देख रहा हूँ तुम्हारे, बताओ जल्दी से, बताओ। बोलो बोलो बोलो। तो फिर मैं तुम्हें जरा कुछ देता हूँ पोल। आपतन कोण कौन सा है इनमें? ये वाला विकल्प नंबर ए, ये वाला विकल्प नंबर बी। और जो भी इस क्वेश्चन को सही देगा वो तो भाई बहुत मेहनती बच्चा है, ऐसा मैं मान लूंगा। तो इसमें जल्दी से बताएं, मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं। आपतन कोण कौन सा है, ए या बी? आपतन कोण कौन सा है? ए है या बी है? बताओ जल्दी से, मैंने विकल्प दे दिए, सब बताओ। आपतन कोण कौन सा है? ए है या बी है? ए बताओ या बी? आपतन कोण लिखो जल्दी से। ओ हो, आपतन कोण, आपतन कोण। धर्मेश नींद में है बेटे तू, पक्का नींद में है मेरे शेर, पक्का। आपतन कोण पूछा मैंने। धर्मेश थोड़ा नींद में आ जा, नींद में आ जा, नींद से जाग जा, नींद से जाग जा। थोड़ा खाना कम खाया कर, कम खाया कर। फिर बोल रहा हूं तुझसे कि कम खाया कर खाना। ठीक है बेटा। तो ए है आपतन कोण और बी क्या है मेरे शेर? परावर्तन कोण। तो देखो पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या रहा है बेटा? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर आर। ठीक है बेटा। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है राजा बेटा? दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। क्या यहां तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर हो तो मुझे बताएं कि सर हाँ, हमें अच्छे से समझ में आ गया है और बहुत सारा क्लियर है। बाकी आप जो भी आपके यार दोस्त फ्रेंड सर्किल में हैं, क्लासमेट हैं, जो भी हैं जान पहचान में, जो भी इंटर हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर बोलें कि भाई
एजुकेशन पावर पर एक बार सर की क्लास जरूर लें। कुछ बेहतर मिलेगा, वो बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतर मिलेगा। इस चीज को मैं नहीं बोलूंगा, टीम नहीं बोलेगी, इस चीज को आप बोलेंगे। कब बोलेंगे? जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो इसलिए बेटा, और भी जो यार दोस्त हैं उन सबको बुला कर लाएं, बोलें 5 क्लासें डेमो की मैंने पहले भी बताया था कि फ्री हैं, और 5 के बाद पेड होंगी। फीस तो नाम मात्र ही है 199। सारे सब्जेक्ट कराएंगे आज से और बोर्ड तक। तो सभी यार दोस्तों को बोलो, शेयर करो। सभी बच्चे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सबको बोलो, सभी बच्चे। बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे बोलें। बाकी कोर्स आप आज भी खरीद सकते हैं, जो हमारा वो था पेमेंट गेटवे वो चालू हो चुका है। तो बच्चों को कोर्स खरीदवाएं। बाकी पहले टीम को भी देखें कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं। और बाकी मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहें, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो इसलिए मेरी क्लास देखा होगा तुमने कि मस्ती के साथ पढ़ाता हूँ, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल मस्त रहो भाई। तो जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, व्यस्त रहो, काम में बिजी रहो, पढ़ाई में लगे रहो। परसेंटेज अच्छी लानी है, कल देश समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो वो एक जुनून होना चाहिए कि कल देश समाज के लिए कुछ करना है। हम युवा देश की ताकत हैं। हम युवा देश की ताकत हैं। परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे। किरस्काए नहीं हो पाएगा ये वतन, किरस्काए नहीं हो पाएगा ये वतन सैकड़ों वर्षों तक। नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, कि नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। तो बेटा, बाकी हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कल आगे के टॉपिकों के साथ मिलेंगे हम। बाकी जो भी डाउट है वो जरूर बताएं। मैथ की क्लास दीपक बेटा, सर से बात हो गई है। सर किसी काम से, जो हमारे मैथ वाले सर हैं सोमनाथ सर, वो दिल्ली गए हुए थे। वो कल सुबह आ जाएंगे। तो कल भी हो सकती है, इंग्लिश की तो कल पक्का होगी, और फिजिक्स की रेगुलर रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैथ वाले सर जो सोमनाथ सर हैं वो संभवतः कल क्लास दे सकते हैं, और कल किसी वजह से नहीं दी, कोई समस्या आई तो परसों से मैथ की क्लास देंगे। तो बाकी मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। मिलते हैं कल की सेशन में। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।